तो श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का छठे अध्याय, इस अध्याय का टाइटल है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। तो पिछले अध्याय में भी नारद और व्यासदेव का संवाद के बारे में ही लिखा गया था, पिछले दोनों अध्याय में। और अभी नारद मुनि ने अपने पिछले जीवन के बारे में सब बता दिए। उनका पिछले जीवन में जैसे वो भक्ति वेदांतों को, संत महात्माओं से उनको मिलने का मौका मिला, जैसे अभी चातुर्मास चल रहे हैं, तो ऐसे वो एक जगह में, एक आश्रम में, जंगल में वो लोग साधु संत जो है चातुर्मासी का व्रत पालन करने आए थे। उस समय नारद मुनि को उनको सेवा करने का मौका मिला और उनका कृपा से उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य भी मिला था। अब इसका बाद में वेद व्यास जी नारद मुनि से और प्रश्न पूछते हैं। उन्होंने पिछले लाइफ का बारे में, पिछले उनका ज़िंदगी के बारे में उन्होंने तो बता दिया। अब आगे क्या हुआ इसका बारे में वेद व्यास जी प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने इस अध्याय का अभी तक हम, आप अपने मोबाइल्स को थोड़ा साइलेंट मोड पे रख सकते हैं। और व्यासदेव जी ने नारद जी से कहा, अपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपके दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था। तो वेद व्यास जी प्रश्न पूछ रहे नारद मुनि इसके। अभी उन्होंने ज्ञान तो दिया, ज्ञान देने के बाद में वो चले गए। चले जाने के बाद में आपने क्या किया, आपकी लाइफ के बारे में और कुछ बताइए। यदि कोई प्रश्न पूछे किसी के ज़िंदगी के बारे में, हमें क्यों इतना इंटरेस्ट लेना है? नारद मुनि ने पहले क्या किया, बाद में क्या किया, इससे हमें क्या लेना देना है? क्यों इससे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं? भागवत कथा है, भगवान के बारे में कुछ बताएं। इनकी लाइफ, इनके ज़िंदगी में क्या हुआ, इसके बारे में हमें क्यों जानकारी लेना चाहिए? क्यों हमें रुचि रखना चाहिए इन चीज़ों में? जैसे भगवत गीता का पहले अध्याय में, आप लोगों ने भगवत गीता सबने पढ़ी होंगी। तो पहले अध्याय में कुरुक्षेत्र में कौरवों का सेना कितना थी, पांडवों को सेना कितना था, उसका संख्या कितना है, उसमें से महायोद्धाओं का नाम है, ये पूरा ऊपर वर्णन किया गया है। भगवत गीता जो हम मानते हैं कि भक्ति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ में किसी का सेना के बारे में क्यों इतना डिस्क्रिप्शन है ना? आमतौर पे हर क्लास में आपको यही सुनाया जाते हैं कि किसी का ज़िंदगी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखना है, हमें तो सिर्फ भगवान का बारे में, भगवान का वर्णन का बारे में रुचि रखना है। तो बट फिर इधर क्यों सेना में कितना लोग थे, वो कितना वीर सेनानी थे, उनका ताकत कितना था, ये सब क्यों लिखा गया है? जैसे आज यदि आप लोग कोई अमेरिका में उनका मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, इंडियन मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, इसका बारे में यदि मुझे पूछेंगे तो हम यही जवाब मिलेगा कि ये हमें रेलेवेंट नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये सब किसी जानकारी का ज़रूरत नहीं है। लोग तो एक औपचारिक तौर पर आप यदि जानना चाहे तो अलग बात है, बट आध्यात्मिक जीवन में ये आर्मी कितना स्ट्रेंथ है, इंडियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी, चाइनीज़ आर्मी, चाइना ने भारत का बहुत सारा जो भूमि है हड़प लिया है या कब्जा कर लिया है, इससे कोई मूल नहीं रखते हैं। बट फिर भगवत गीता में क्यों कहा गया है, कितना सब डिस्क्रिप्शंस क्यों लिया गया है? तो श्रीला प्रभुपाद पहले अध्याय का उनका प्रवचन देते वक्त उस श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि हम भगवत गीता में लिखा है और हम आज भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, हम चर्चा इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है। जो भी विषय वस्तु जो भगवान श्री कृष्ण का संबंध में है, जिस विषय वस्तु को जानने से भगवान श्री कृष्ण से हमारा आसक्ति बढ़ सकते हैं, उस विषय वस्तु से एक भक्त का आसक्ति होना चाहिए। यदि किस चीज़ में, यदि वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है या भगवान से कोई वो संबंधी नहीं है, तो फिर वो विषय वस्तु कितना भी महत्वपूर्ण हो, एक भक्त के लिए वो एक तुच्छ मात्र हो जाते हैं। आपने रामायण में बहुत एक प्रसंग सुना होगा, जिस दिन जब सीता मैया ने उनका राम जी का पट्टाभिषेक होने के बाद में हनुमान जी ने बहुत सेवा किए थे, तो उनको अपना एक बहुत ही कीमती एक हार उन्होंने उपहार का तौर पे दे दिया। तो हनुमान जी उसको वो हार जो है तोड़ तोड़ के देखने लगे। तो
तो सीता मैया एक तरीके से गुस्सा हो गई कि इतना कीमती हार है, मैंने तुम्हें प्यार से दिया तो क्या कर रहे हैं। तो देख रहे थे कि इसमें राम है या नहीं है, ये राम नहीं है तो मेरा कोई काम की नहीं है। सो यहाँ पे नारद मुनि का ज़िंदगी का बारे में, उनका पिछले ज़िंदगी में क्या हुआ, 5 साल की उम्र में उन्होंने क्या क्या किया, उसका बाद में क्या हुआ, तो वेद व्यास इसी के लिए पूछ रहे, क्योंकि ये सब जो है वो विषय वस्तु जो है भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं। और इसका साथ साथ हमें इसका बारे में क्यों जानकारी लेना चाहिए, इसका बारे में दूसरा श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते, जिस श्लोका में ये बताया गया है कि वेद व्यास जी ने नारद मुनि से पूछते हैं कि आपने आगे क्या किया। उसका तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, व्यासदेव स्वयं नारद जी के शिष्य थे, अतएव गुरु से दीक्षित होने के बाद नारद ने जो कुछ किया उसे सुनने की उत्कंठा स्वाभाविक थी। वे नारद की भी भांति सिद्धावस्था प्राप्त करने के लिए उनके चरण चिन्ह का अनुसरण करना चाह रहे थे। कौन? वेद व्यास जी। आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। तो जैसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया, नारद मुनि ने किससे दीक्षा प्राप्त किया? भक्ति वेदांतों से, साधु संतों से उन्होंने जब दीक्षा प्राप्त की उनका कृपा से, उसका बाद में उन्होंने क्या किया, ये विषय वस्तु हम लोगों का हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? हम भी गुरु से दीक्षा प्राप्त किए, दीक्षा प्राप्त करने के बाद में हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु का पद चिन्हों में चलने का ये जो इस आसक्ति है वो बहुत ज़रूरी है, जो वेद व्यास जी यहाँ पे नारद मुनि का केस में दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, आध्यात्मिक गुरु से पूछने की आकांक्षा, जिज्ञासा प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए आवश्यक है। इस विधि को शास्त्रीय नाम से सद्धर्म पृच्छा कहते हैं। सद्धर्म पृच्छा एक विधि है जिसमें आध्यात्मिक पथ पे, आध्यात्मिक जो रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पृच्छा मतलब पूछना, क्वेश्चनिंग। सो सद्धर्म पृच्छा किसका बारे में पूछना है? भक्ति का पथ पे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये पूछना, इसको कहते हैं सद्धर्म पृच्छा। तो यहाँ पे जो वेद व्यास जी जो प्रश्न नारद मुनि से पूछ रहे, ये सद्धर्म पृच्छा का बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो इसी के लिए हमें इन चीज़ों पे, सब्जेक्ट मैटर पे ध्यान देना है। तो फिर फर्दर उन्होंने काफ़ी सारे और प्रश्न पूछते हैं कि हे ब्रह्म के पुत्र, आप अपने दीक्षा लेने के बाद किस प्रकार जीवन बिताया और यथा समय आपने पुराने शरीर को त्याग कर अपने यहाँ शरीर कैसे प्राप्त किया। तो नारद मुनि दीक्षा का बाद में भगवान को, उनका माँ का मृत्यु हो जाती है। पिछले अध्याय में आप सब ने हमने डिस्कस किया है। उनका माँ का मृत्यु होने के बाद में भगवान को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं, तपस्या करते हैं। तपस्या के बाद में वो भगवान प्राप्ति करने के बाद में वो शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेते हैं। वही शरीर है जो अभी नारद मुनि का शरीर है, जो दिव्य शरीर उन्होंने प्राप्त किया। एक भौतिक शरीर को त्याग कर उन्होंने एक दिव्य शरीर को प्राप्त किया। तो वेद व्यास जी पूछ रहे, आगे और पूछते हैं, ये महामुनि समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्म के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है, अभी भी आपके स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा हुआ हो। मतलब यहाँ पे ये प्रश्न पूछ रहे कि हमारा इस भौतिक जगत का नियम है, जो भी चीज़ हम सुनते हैं, जो भी हमने करते हैं, काल का प्रभाव से हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। हमने बचपन में क्या किया हमें याद है, स्कूल डेज में क्या किया, जो भी किया, कुछ चीज़ें, कुछ बहुत यादगार चीज़ें होती हैं, शायद हो सकते वो याद है, बट बहुत सारे जो चीज़ें हमने जो किया है, मेजॉरिटी जो है हम भूल गए। क्यों भूल गए? काल का प्रभाव है, इस भौतिक जगत का नियम है, और काल जो हर चीज़ को भुला देती है। शरीर का साथ साथ भी, शरीर, स्मृति, सब कुछ खत्म हो जाते हैं काल का प्रभाव से। तो फिर भी आपको जो ये जो घटना जो घटी थी, पिछले नारद मुनि ने चातुर्मास करने वाले साधुओं से उन्होंने जो आशीर्वाद प्राप्त किया था, दीक्षा प्राप्त किया, वो कोई ये 2-4 साल पहले का बात नहीं है। ब्रह्मा जी का 1 दिन पहले की, मतलब कल की, आज संडे है तो ये आज रविवार है तो ये शनिवार को घटना घटी है, ब्रह्मा जी की शनिवार। तो एक ही दिन का तो फ़र्क है प्रभु जी, क्या इतना ज़्यादा क्या है इसमें? ब्रह्मा जी का 1 दिन कितना होता है?
ब्रह्मा जी के कितना? 1 साल। एक दिन 1 साल, वो तो देवताओं का है, ब्रह्मा जी का नहीं। ब्रह्मा जी का एक दिन को कहते हैं एक कल्प, और एक कल्प में कितना दिन होते हैं, इतना साल होते हैं। जैसे अभी कलयुग चल रहे हैं ना, सत्ययुग, चारों युग को मिला के एक महायुग होते हैं। सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, चारों मिला के एक महायुग होते हैं। ऐसे महायुग का 1000 जो साइकिल है, कलयुग का कितना, कलयुग का ड्यूरेशन कितना है? 4,32,000 साल, और अभी तक 5,000 साल बीत चुके हैं, तो 4,27,000 साल और बचा है। 4,27,000 साल। इसका डबल तो द्वापर युग था, उसका डबल त्रेता, उसका डबल सत्ययुग। ऐसे जो पूरा ड्यूरेशन को 1000 में मल्टीप्लाई करें, वो ब्रह्मा जी का एक दिन है। और इस एक दिन का बाद में सब कुछ प्रलय हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। तो उसका बाद में ब्रह्मा जी का दूसरा दिन चलते हैं। ब्रह्मा जी का शनिवार निकल चुके हैं और रविवार चालू हो चुका है। अब वेद व्यास इसी के लिए नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना करोड़ों साल पहले जो घटना घटी थी, आपका स्मृति में इतना अच्छा से याद कैसे हैं? आप मेरा सामने इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं जैसे कि अभी अभी कुछ क्षण पहले घटी हो, क्योंकि काल के प्रभाव से तो हर चीज़ नष्ट हो जाते हैं। आपका स्मृति में इतना अच्छा से याद कैसे हैं? जिसके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो काल का प्रभाव है वो सिर्फ एक भौतिक चीज़ों के लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे भौतिक शरीर, भौतिक बुद्धि, कोई भी चीज़ इस भौतिक जगत में है वो काल का प्रभाव में आते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। बट आध्यात्मिक चीज़ जो है कभी नष्ट नहीं होती। इसी के लिए भगवान कहते हैं, जो भक्ति का प्रभाव क्या है, भगवत गीता में स्वल्पमुप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। यदि आपने थोड़ा सा भी, जरा सा भी यदि आपने भक्ति किया हो, वो आपको बहुत बड़े आपत्ति से बचा सकते हैं। भक्ति में इतना ताकत है, और भक्ति जो है कोई नष्ट नहीं होती। यदि मान लीजिए इस जन्म में आप डॉक्टर हैं, आप एक डॉक्टर है, सर्जन है, आप ऑपरेशंस कर रहे हैं, बहुत सारे मरीजों को इलाज कर रहे हैं। अगले जन्म में आके आप बोलेंगे कि मैं पिछले जन्म में डॉक्टर था तो मुझे ऑपरेशन करने देंगे? जो भी था खत्म। अगले जन्म क्या बात करें। 5 साल हमारे पॉलिटिशियंस 5 साल पावर में थे, हार गए। मैं पिछले टर्म में प्रधानमंत्री था, अभी मुझे वापस उसी पद दो, नहीं मिलेंगे, क्योंकि काल का प्रभाव है, समय बदल चुका है। तो ये जो है सिर्फ भौतिक चीज़ों में लागू होते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों में नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, इसी के लिए जो भी श्लोक हम पढ़ते हैं बहुत ध्यान से तात्पर्य पढ़ना है। वो तात्पर्य से हमें समझ में आते हैं कि ये जो श्लोक में जो चीज़ें बताई गई हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे उतार सकते हैं, हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। वो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है। इसी के लिए भक्ति वेदांता परपट या भक्ति वेदांता जो तात्पर्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर एक श्लोका का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे है वो प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो इस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होते, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था तब यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। पिछले जन्म में नारद मुनि का जो शरीर थे वो तो भौतिक शरीर ही था, हमारा जैसे शरीर थे ऐसे ही शरीर थे। बट उन्होंने जब आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए, 5 साल का उम्र में इतना छोटे बच्चे होने का बावजूद भी, और उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर लिए, दीक्षा का बाद में उनका चेतना जो है वो आध्यात्मिकमय हो गए थे। ये कैसे हो सकते हैं? आध्यात्मिकमय मतलब शरीर भौतिक है बट चेतना आध्यात्मिक है, ये कैसे हो सकते हैं? ये बिल्कुल पॉसिबल है। बाहर देखिए गर्मी है, तो यदि हम उस गर्मी में बैठ के मैं यदि प्रवचन देता तो आप लोग शायद इतना इंटरेस्ट के साथ नहीं सुन पाते, क्योंकि भौतिक शरीर है, शरीर को पीड़ा होती है। तो जब पीड़ा होती है तो जो हमारा जो मन है वो एक जगह में केंद्रित नहीं हो सकती।
तो फिर इसके लिए क्या किया, ऐसे कमरे बनाए, उसके अंदर एसी लगाए, उसमें पंखे लगाए और बैठने का अच्छा आसन दिए ताकि हम बैठ के सुन सके। इतना कंसंट्रेशन का साथ यदि हम बाहर लेक्चर ओपन में लेक्चर करें नहीं सुन पाते। उसी तरह इस भौतिक शरीर है, बहुत सारे पीड़ा है, भौतिक शरीर तो पीड़ा से भरा हुआ है, बहुत ही डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं, बट फिर भी हम अंदर ये कैसे वातावरण क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इस कमरे में हमने एक वातावरण हमने क्रिएट किया है जिसका वजह से बैठ के हम भागवत ये जो प्रवचन है बहुत अच्छे से सुन पा रहे हैं, ये जो लेक्चर हम सुन पा रहे हैं। उसी तरह हम हमारा मन का अंदर इस तरीके के वातावरण क्रिएट कर सकते हैं। उस वातावरण को आध्यात्मिक वातावरण कहा जाता है। अभी रिसेंटली जो है इनर इंजीनियरिंग कोर्सेस बहुत फेमस हो रहा है। व्हाट इज़ इनर इंजीनियरिंग? इनर इंजीनियरिंग यही है कि आपका बाहर का दुनिया में बहुत कुछ हो रहे होंगे, बट आपका मन जो है इतना संयम का साथ, इतना कंट्रोल का साथ रहना चाहिए कि आपको उन चीज़ों से फर्क ना पड़े। यही तो होते हैं ना साधु महात्माओं का बारे में जब हम सुनते हैं तो उनका सामने कितना भी आंधी तूफान आ जाए, उनका भक्ति, उनका जो मेडिटेशन है वो कभी नहीं टूटते। यदि टूट गया तो इसका मतलब उनका जो तपस का भंग हो गया, कहीं उनका तपस्या में कहीं त्रुटि रह गई थी, इसी के लिए वो तपस्या भंग हो गए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आध्यात्मिक शरीर का साथ में भी हमारा चेतना को हम आध्यात्मिक में ही बना सकते हैं। वो विधि क्या था, नारद मुनि ने अपना प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया। पिछले अध्याय में जो पढ़ा कि उन्होंने दीक्षा प्राप्त किया, दीक्षा प्राप्त करने के बाद में उन्होंने जो दिशा निर्देश उनको दिया गए थे उसको उन्होंने इतना अच्छे से पालन किया, तो उन्होंने उसी शरीर का साथ उनका चेतना को आध्यात्मिक में ही बना दिए थे। इसी के लिए उस शरीर को त्यागने का बाद में भी उनको पिछले जन्म में जो घटना घटी थी वो सब इतना अच्छे से याद है, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना थी। तो शरीर बदलने का बाद में भी चेतना नहीं बदली। ये प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था, यह शरीर मतलब भौतिक शरीर प्राप्त था, तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। तो उनका चेतना आध्यात्मिक हो गया था, इसका वजह से उनको याद है। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर के माध्यम द्वारा आध्यात्मिक की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निष्कृष्ट, विनाशशील तथा विकृत होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अति मानस के परा चेतना आत्मा का समान ही श्रेष्ठ होते हैं और कभी विनष्ट नहीं होती। सो जो आध्यात्मिक में जो चेतना है वो कभी नष्ट नहीं होती है। तो ये अभी तक इस अध्याय में नारद मुनि और वेदव्यास के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुआ है वो है। और इस श्लोक में जो आज हमने पढ़ा उसमें नारद, अभी तक वेदव्यास ने नारद मुनि से प्रश्न पूछ रहे थे, अब नारद मुनि उन प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं। जिसमें कहते हैं नारद उवाचा, नारद मुनि ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे आध्यात्मिक का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तभी प्रश्न यही था कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का बाद में आपने क्या किया, यही प्रश्न उन्होंने वेदव्यास जी ने नारद मुनि से पूछा था। अब इस श्लोका से नारद मुनि उन वेदव्यास जी को जवाब देना शुरू करते हैं। तो उस जवाब में इस श्लोक में ये बता रहे कि उनसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और उस आध्यात्मिक ज्ञान का प्राप्त करने के बाद में वो उस स्थान से चले गए और उस स्थान से जाने के बाद में मैंने मेरा जीवन इस तरीके से बिताया। तो आगे श्लोकों में इसके बारे में बताया गया है। और तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपापूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे, सिर्फ वो एक 5 वर्ष के बालक थे। और कौन है जो 5 वर्ष का आयु में ही इस आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था? दूसरा एक और नाम है ध्रुव महाराज। वो भी नारद मुनि का कृपा से 5 वर्ष का आयु में ही उन्होंने भगवत, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। तो नारद मुनि, कई बार लोगों ने सीरियल्स में, मूवीज़ में नारद मुनि को एटलीस्ट इन दिनों में इस तरीके से प्रेजेंट करते कि उनको एक लड़ाई करने वाले, एक जोकर,
एक उस तरीके से उनको दिखाया जाते हैं। बट नारद मुनि वो नहीं है। नारद मुनि आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही पहुँचे हुए एक बहुत महान व्यक्ति है, और वो महान व्यक्ति करके इस तरीके से प्रूव होते हैं, उनका संपर्क में जो भी आते हैं वो भी महान भक्त बनते हैं। श्रीमद् भागवत का अंदर इतना ऐसे प्रसंग है जो नारद मुनि का साथ संपर्क में आए और महान भक्त बने। उसके एग्जाम्पल ध्रुव महाराज है, प्रहलाद महाराज है, मृगारी हो गए, प्रचेता से। भागवत में बहुत सारे ऐसे प्रसंग आते हैं, पास्ट टाइम्स आते हैं। सो नारद मुनि उच्च कोटि संतों में से एक तो है ही, उसका साथ साथ उनका संपर्क में जो भी आते हैं वो भी उसी उच्च कोटि संतों में उनका नाम आ जाते हैं। इतना पावरफुल है नारद मुनि, और उनका संपर्क में आने से ही भक्ति में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो नारद मुनि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। तो 5 साल का आयु में ही नारद मुनि के अंदर इतना जो आध्यात्मिक चेतना विकसित हो गया था। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि कोई प्रामाणिक गुरु से हम दीक्षा लेते हैं तो ये इस तरीके के लक्षण हमें दिखाई देना चाहिए। तो यदि कोई प्रश्न पूछे कि प्रभु जी हमने भी दीक्षा ली है, कई ठीक है, नारद मुनि को तो बहुत ही भाग्यवान थे, 5 साल का उम्र में दीक्षा लेने का उनको मौका मिला। हम तो 30, 40, 50, 60 जो भी उम्र है उस हमने उम्र में दीक्षा तो प्राप्त कर लिया, बट हम इस तरीके से कोई बदलाव नहीं देख पा रहे हैं, या हमारा चेतना जो अभी तक आध्यात्मिक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी के लिए दीक्षा का मतलब समझना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक दीक्षा का मतलब क्या होता है? दीक्षा ये शब्द का मतलब क्या है? भगवान को नहीं। क्या दीक्षा का मतलब? आप में से कितना लोग यहाँ पे दीक्षित भक्त हैं? काफी सारे संख्या है। दीक्षा एक संस्कृत शब्द है, इसमें 2 अक्षर जुड़ा हुआ है, दा औरक्षा। धा का मतलब दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये दीक्षा में होता क्या है? हम दीक्षा ले लिया, हमने दीक्षा ले लिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने कुछ नियमों को पालन करने के लिए आपने वॉलेंटियरली सामने आए और आपने प्रमाण लिया कि मैंने आज से ऐसे ये नियम पालन करूँगा और ये नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, और 16 माला प्रतिदिन में जप करूँगा या जप करूँगी। इस तरीके से हमने गुरु का सामने, भगवान का सामने अग्नि को साक्षी मानते हुए हमने प्रमाण लिए थे। तो उस विधान में होता क्या है दीक्षा में? एक तो दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, गुरु द्वारा हमें एक दिव्य ज्ञान मिलती है। तो वो हो गया पहला शब्द दीक्षा।क्षा दूसरा क्षभयति।क्षा मीन्स व्हाट? क्षरोना। क्षरोना मतलब नाश होना है या कम होना है। तो गुरु दिव्य ज्ञान भी देते हैं, उसका साथ साथ अपने पिछले जितना भी हमने जो पाप किया है उस पाप को नाश करते हैं। सो दीक्षा सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। दीक्षा अपना एक शिष्य का जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्षण है, या महत्वपूर्ण एक स्टेज है, स्टेप है, जिसमें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बहुत ही स्ट्रेस करके लिख रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द लाइफ ऑफ ए डिसाइपल। तो उसमें गुरु से दिव्य ज्ञान ले लिया। दिव्य ज्ञान का मतलब यही, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में, भगवान का बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हुए। उसका साथ साथ हमने पिछले जो भी हमने पाप किया है, पाप या पुण्य जो भी हो सकते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान का बारे में समझना या भगवान का नाम को सही से उच्चारण करके उसको आनंद लेना कोई साधारण चीज़ नहीं है। हमारी स्वयं हमारा स्वयं चेष्टा से हम यदि भगवान का नाम स्मरण करके इस हरे कृष्ण महामंत्र का सही आनंद लेना एक्चुअली पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। तो इसी के लिए गुरु जो है हमें उस लायक बनाते हैं। उसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान दिया, साथ साथ में उस आनंद को लेने के लिए जो हमारा पिछले जन्मों का पाप और पुण्य जो बीच में बाधा बन के आते हैं उसको भी नष्ट कर देते हैं।
That's what happens. Spiritual master gives transcendental knowledge, spiritual knowledge, as well as he relinquishes all the past sinful activities of a disciple. ये तो हो गया इस दीक्षा में। जब हम हमारा सामने यज्ञ कुंड होते हैं, हवन का कुंड होते हैं, उसमें हवन होते हैं, हवन का बाद में जाके हम पूर्णाहुति देते हैं। हर कोई दीक्षा लेने वाले भक्त पूर्णाहुति देते हैं। पूर्णाहुति देते वक्त उसका अंदर एक फल डालते हैं। आप में से कोई केला डाले होंगे, मोस्टली केला का फल रखा जाते हैं, तो केला डालते हैं। उसका क्या मतलब क्या है? तो वो है हमारा जो भी पिछले इस जन्मों में पिछले इतना हमारा जो हमने जो भी शरीर लिया, उस शरीरों में जो भी हमने कार्य किया है, पाप या पुण्य, उन सबको अब हम जाके गुरु का शरण में समर्पित कर रहे हैं और उसका जिम्मेदारी गुरु ले लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आध्यात्मिक जीवन में दीक्षा लेने तक का विधि। अब दीक्षा का बाद में क्या है? गुरु तो आपने पिछले जन्मों के सभी पाप पुण्यों का जिम्मेदारी ले लिए, वो अपने ऊपर ले लिए, बट आगे का जो है वो है शिष्य की जिम्मेदारी। तो हमने गुरु का सामने भगवान को, कृष्ण बलराम का मूर्ति का सामने, जो भी श्री विग्रह होंगे उस मूर्ति का सामने, वैष्णवों को, अग्नि को साक्षी मानते हुए जो हमने प्रमाण किया है, उस प्रमाणों को बहुत अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए, प्रैक्टिस फॉलो करना चाहिए। यदि हमने उसमें कोई भी कमी छोड़ा या उसको सही तरीके से हमने फॉलो नहीं कर पा रहे, तो तब क्या होगा? तो उसका जो आगे का जिम्मेदार, उससे गुरु को भी सफ़र करना पड़ते हैं, साथ में हमारा आध्यात्मिक जीवन का जो प्रगति है, जो प्रोग्रेस है, वो स्लो हो जाते हैं। कोई भी पापकारी जो है हमारा आध्यात्मिक जीवन को खत्म नहीं कर सकती है। कोई भी भौतिक चीज़, कोई भी पाप या पुण्य आध्यात्मिक जीवन को खत्म नहीं कर सकती है, बट आध्यात्मिक जीवन का जो प्रगति है उसको धीरे कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। एक लकड़ी है, सूखी लकड़ी है, हमने उसमें आग लगा दिया तो जलना शुरू होते हैं। तो सूखी लकड़ी है तो बहुत जल्दी जल जाएंगे, तो पूरा जो है लकड़ी जल के राख बन जाएगा। तो ये एक साइड से तो लकड़ी आग लगा दी है, बहुत सूखी लकड़ी तो सूखी है, बट दूसरा साइड से हमने उसको ऊपर यदि पानी डालना शुरू करें, क्या होता है? जो जलने का या तो आग बुझ जाएंगे, नहीं है तो धीरे धीरे हो जाएंगे। आग का बजाय वो उसमें धुआं निकलना शुरू होते, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा है, नमीपन ज़्यादा है। नमीपन का वजह से आग जो है अच्छे से जला नहीं पाते हैं। यही होते हैं दीक्षा लेने के बाद में भी। प्रभुपाद जो यहाँ पे नारद मुनि जो आध्यात्मिक जो चेतना को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, हम में हो सकते किसी में भी है, किसी में कुछ कम है, किसी में है नहीं। इस तरीके से क्यों ऐसे हो रहा है? इसी के लिए क्योंकि हम दीक्षा लेने के बाद में भी हमने जो प्रमाण लिया है उस पर हम कायम नहीं है, उसको हमने अच्छी तरीके से पालन नहीं कर रहे। जैसे एक साइड से आग तो लगा दिया ताकि हमारा पाप पुण्य सब खत्म हो जाए, बट दूसरा साइड से हम उस पर पानी डाल रहे हैं। पानी डालना मतलब कुछ इस तरीके से पाप कार्य कर रहे हैं। पाप कार्य क्या हो सकते हैं? कोई वैष्णव निंदा हो सकते हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र को सही तरीके से जप ना करना, वो भी एक पाप है। वो भी हमारा आध्यात्मिक जीवन का जो प्रगति है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसको स्लो कर देती है। या कुछ हमने कोई नियमों को तोड़ रहे हैं, नियमों को अच्छे से पालन नहीं कर रहे हैं। सो दिस विल स्लो डाउन द प्रोसेस। जलने का जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे कर देंगे, तभी आज हम इतना वो आनंद जो है एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। भक्ति को भगवान क्या कहते हैं? भक्ति कैसे होते हैं? भक्ति जो है सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति जो है सुसुखम, ये इसमें बहुत आनंद मिलते हैं भक्ति करते करते। प्रभु जी वो आनंद क्यों नहीं मिल रहा है? वो आएगा जरूर। इसका मतलब ये नहीं कि आनंद नहीं आ रहे तो छोड़ दे इस प्रक्रिया को। होते हैं ना आजकल एक्सप्लोर मतलब कोई तरीका को कोशिश किया, उसमें काम नहीं चला, चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा भी काम नहीं किया, तीसरा अपनाते हैं। तो भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए कोई दूसरा अन्य रास्ता नहीं है, अन्य कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है।
यही तरीका है जो भक्ति है, उसमें सुसुकम कर्तव्य में हो या ना, हर चीज़ों में होती है। हमारा चेतना में भी काल का प्रभाव होती है, क्योंकि हमारा चेतना अभी आध्यात्मिक नहीं हुई है, हम उसको आध्यात्मिक करने का कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो आध्यात्मिक हो जाए तब हमें कभी किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, सेल्फ मोटिवेटेड बन जाएंगे हम लोग। बट वो अभी वो नहीं है, इसी के लिए मोटिवेशन लेने का ज़रूरत है। जैसे मोबाइल है, चार्ज किए, आप जितना यूज़ करेंगे उतना डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो फिर यदि आपको इसको वापस यूज़ करना है तो क्या करना चाहिए? चार्ज करना है। तो जैसे यदि आपको लेक्चर सुन के इंस्पिरेशन मिल रहा है, सो देन ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। जैसे लगता है कि अभी थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गया, वो अभी कुछ चेतना में, एंथुजियाज्म में कमी है, तो तुरंत जाके एसोसिएशन लेना चाहिए। तो ये विधि प्रोपाध्याय कहते हैं कि भक्तों को वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। भक्तों की वास्तविक संगति से, वी शुड एसोसिएट विथ डिवोटीज। जैसे नारद मुनि और वेद व्यास जी दोनों यही तो कर रहे हैं। वेद व्यास जी नारद मुनि का संगति का उस संगति में वो बहुत सारे आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं। यही तो है आध्यात्मिक वास्तविक संगति। इस तरीके से हमें संग पे रहना है। किस तरीके से संग पे रहना है? संग का मतलब क्या है? इसी के लिए शास्त्रों में साधु संघ के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण पोजीशन दिया गया है। साधु संग सर्वशास्त्र होय, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि कॉय। तो लवमात्र का, लव का डेफिनेशन पता है? क्षण का डेफिनेशन, 1 सेकंड को 12 में यदि आप डिवाइड करें उसको कहते हैं लव मात्र, क्षण। उतना भी यदि आपने एक साधु से संग लिया, उनसे एसोसिएशन लिया है, सर्व सिद्धि होए, सभी सिद्धि प्राप्त कर लिया आपने। उतना ताकत थे साधु संग में। चैतन्य महाप्रभु अपनी पूरी चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है, शिक्षा को चैतन्य महाप्रभु उसमें से उन्होंने कहते हैं कि 5 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। एक भक्त के जीवन में 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो रोज़ करना है। रोज़ करना है, क्या क्या है? किसी को याद हो? चैतन्य महाप्रभु जो हमारा शिक्षाओं में से एसेंस, उसका सारांश बताते हैं 5 चीज़ें। चैंटिंग, हरिनाम संकीर्तन, चैंटिंग करना, साधु संग, श्री विग्रह आराधना, डीटी वर्शिप, भागवत श्रवणा, भागवत सिर्फ संडे नहीं, नित्यम भागवत सेवया, रोज सुनना है। देन आखिरी मथुरा वास, धामों में वास करना है, धामों का दर्शन करना है, भगवान धामों में जाके भगवान का सेवा करना है, साधुओं का सेवा करना है। ये 5 चीज़ें एसेंस है चैतन्य महाप्रभु फिलॉसफी का। तो उसमें से एक है साधु संघ। तो साधु संघ से आप कितना जैसे एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया नारद मुनि और मुरारी का साथ। मुरारी कितना क्रूरी थे। वो जानवरों का हंटिंग किया करते थे जंगलों में। और कैसे करते थे? सीधा उसको तीर मार के मारते नहीं थे, उसको अधमरा छोड़ना। और वो तड़प के उसका खून निकल रहे, तड़प रही है, चीख रही है, वो सुन के उनको संतुष्टि मिलता था। नारद मुनि पूछते तुम ऐसे क्यों मार रहे हो? कम से कम उसको पूरा तो मार दो एक साथ। वो कहते कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा पिताजी भी ऐसे करते थे, उसको देख के मुझे इसको कहते हैं संगति का असर। उन्होंने उनका पिताजी से यही देख के आया था तो उनको वही अच्छा लगने लगा। बट नारद मुनि ने किसका संगत में आए थे? साधु संतों का संगत में आए थे, तो उनको भक्ति में आगे बढ़ने का रास्ता मिला। बट ऐसे क्रूर व्यक्ति जैसे मुरारी को भी नारद मुनि का संगत से क्या फ़ायदा हुआ? नारद मुनि ने कहा कि तुम कुछ मतलब मारना नहीं आज से। फिर बोला यदि शिकार करना मैं छोड़ दूँ तो मेरा खाना कहाँ से मिलेगा? बोला भगवान भेजेगा, तुम्हारा खाने का चिंता करने का जरूरत नहीं, सब छोड़ो और हरिनाम करो बैठ के। तो मुरारी घर पे गए, अपना जो कुटी थे उसमें तुलसी का पौधा रखा और पति पत्नी दोनों बैठ के जप करना शुरू करते हैं। और जब सबको खबर पहुंचते गांवों में कि मुरारी जो बहुत बड़ा क्रूरी और शिकारी थे, तो वो साधु बन गया, हरिनाम कर रहे हैं। तो लोग उनसे मिलने आ रहे थे।
जनरली जब हम कोई साधु से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ फल, कुछ कुछ भी, कोई भी उनका जो साधु का काम आ सके ऐसी चीज़ें ले जाते हैं। तो मृगारिकागर में इतना सामान, इतना सामग्री आने लगा कि सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, उन्होंने फिर उससे फीस्ट बना के सबको खिलाना भी शुरू किया। वहाँ पे अन्नदान शुरू कर दिया, उन्होंने प्रसाद वितरण शुरू कर दिया। तो ये है साधु संघ का असर। तो इससे क्या है, कितना भी बड़ा क्रूरी आदमी हो, कितना भी पापी हो, बट साधु संघ से वो भगवत का, भक्ति का पास आ सकते हैं। दीक्षा का मतलब ही यही है, दीक्षा का मतलब आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का पास आना। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए गुरु का पास आना है, उसका एक दूसरा डेफिनेशन है दीक्षा का। तो गुरु का पास में जब आएंगे, वो भी कौन सा गुरु, जो प्रामाणिक गुरु, ऑथराइज्ड गुरु। तो हमारा जो आध्यात्मिक ज्ञान है या हमारा चेतना आध्यात्मिकमय होना, वो सिर्फ एक आध्यात्म गुरु का संपर्क में आने से ही संभव है। यदि मान लीजिए हम, प्रभु जी मुझे पता नहीं था कि मुझे ये प्रामाणिक है या नहीं, मैंने तो गुरु उनको अपना लिया, अब मैं उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, क्या मुझे इसका जो रिज़ल्ट मिलने वाला है वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, बट वो रिज़ल्ट उतना ही रहेगा जितना उस गुरु का चेतना है, उस गुरु का भगवान के ऊपर कितना विश्वास है, वो गुरु कितना शुद्ध है, उतना तक आप पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं। इसी के लिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फलाः। यदि हम मंत्र प्राप्त करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं, बट वो व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो संप्रदाय से नहीं आ रहे, एक होते हैं ना सेल्फ मेड गुरु, वो संप्रदाय का नहीं है, तो फिर क्या होगा, उस मंत्र का कोई फल नहीं होंगे। मंत्र संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फलाः, ये रूप गोस्वामी का स्टेटमेंट है। तो वो आध्यात्मिक गुरु, वो प्रामाणिक गुरु परंपरा से आना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत सारे इनोसेंट लोग हैं, बहुत इस तरीके से प्रभु जी किसी से दीक्षा लिए उन्होंने, अब वो फॉलो कर रहे नहीं कर रहे, पता है हमें कि हमारा गुरु खुद फॉलो नहीं करते हैं, बट फिर भी गुरु जी है, रेस्पेक्ट तो देना है। तो उनका प्रगति उतना ही होगा जितना गुरु जी का श्रद्धा है, जितना गुरु जी शुद्ध है, उससे आगे नहीं पहुंच सकते हैं। तो हमें आध्यात्मिक जीवन का पूरा लाभ उठाना है, यह हमारा चेतना को पूरा हम आध्यात्मिकमय बनाना है, तो उसके लिए आध्यात्मिक गुरु का संपर्क में आना है। ये भक्ति की वास्तविक संगति से, भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। इसका बाद में नारद मुनि का लाइफ में क्या क्या बदलाव आया, इसका बारे में नारद मुनि इस अध्याय के आगे श्लोकों में और डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते हैं, जिसमें नारद मुनि बताते हैं जैसे ऑब्जेक्ट में उनका माँ का जो मृत्यु है, ये सब प्रसंग इस अध्याय में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और इसमें नारद मुनि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट स्ट्रेस करते हैं कि हम दीक्षा, सबसे पहले तो आध्यात्मिक गुरु का संपर्क में आना बहुत ज़रूरी है, दूसरा उनसे दीक्षा प्रदान करना जरूरी है, देन तीसरा दीक्षा प्रदान करना सिर्फ उतने सब कुछ नहीं, वो दीक्षा का वक्त हमने जो भी प्रमाण लिया है, जो भी हमने संकल्प लिया है, जो भी हमने प्रॉमिस किया है, उसको पालन करना भी जरूरी है। दीक्षा, उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या है? शुरुआत। इनिशिएटिव लेना मतलब कुछ अच्छे काम का शुरुआत करना, कोई एक प्रोजेक्ट का शुरुआत करना। तो हम भी एक प्रोजेक्ट का शुरुआत किया हमने, जब दीक्षा लिए प्रभुपाद से, वो आध्यात्मिक जीवन का आखिरी स्तर नहीं है, वो शुरुआत है। वी हैव इनिशिएटेड। क्या इनिशिएट किया हमने? आध्यात्मिक पथ पे आगे बढ़ने का जो प्रक्रिया है उसको हमने शुरू किया है। हमारा चेतना को आध्यात्मिकमय बनाने का जो प्रक्रिया है उसको हमने शुरू किया है। तो उसका अंत कब है? अंत तो पता नहीं कब है। अंत तब है जब हम भगवत धाम पहुंच जाए। अंत तब है जब हमारा चेतना पूरा आध्यात्मिकमय बन जाए। आध्यात्मिकमय मतलब जिस दिन हमें हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के लिए 16 माला कोई बोझ ना बने, भागवत सुनते वक्त इतना आनंद आए,
नींद, आलस, इससे मुक्त होकर हम भागवत को सुने। और जब भागवत को सुन रहे हैं तो भगवान का लीला है, हमारा भगवान ने जो लीला लीला जो हुई थी भगवान की, उस लीलाओं को हम उस लीलाओं को एंजॉय करना शुरू करें। और भक्ति एक बोझ ना ही, भक्ति एक खुशी खुशी साथ करने जैसे। जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल जाना अच्छा लगता है। अभी जैसे गर्मियों का छुट्टी है, ख़त्म हो गया, स्कूल चालू हो गया, तो नानी का घर गए थे, तो वापस तो बहुत जोर आते हैं वापस आना, स्कूल आना। वही छुट्टी वापस आ जाए, या स्कूल का छुट्टी होने के बाद में खेल के लिए जब भेजते हैं, उनको बहुत अच्छा लगते हैं। तो जब हम भक्ति करना ऐसे लग जाए, बच्चे को जब स्कूल जाना बहुत अच्छा लग जाए, तो तब वो समझ सकते हैं कि बच्चे को सही में पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ऐसे भक्ति जिस दिन हमें आनंद का साथ भक्ति करने हम लग जाए और भौतिक चीज़ों से हमारा आसक्ति कम होते जाए, ये कोई 0 और 1 नहीं है, हाँ कल उठ जाऊंगा तो कल सब आसक्ति कम हो जाएंगे। ये धीरे धीरे कुछ चीज़ों में होंगे, थोड़ी स्तर पे वो विरक्ति चालू होंगे। भौतिक चीज़ों में हमारा आसक्ति कम होते जाएगा, आध्यात्मिक चीज़ों में आसक्ति बढ़ते जाएंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस। उस प्रोसेस का शुरुआत दीक्षा विधान से होती है। और यहाँ पे वेद व्यास जी जो है नारद मुनि का शिष्य है, वो नारद मुनि उनका आध्यात्मिक गुरु है, तो गुरु का नाते उनको ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी था। इसके लिए नारद मुनि जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, ताकि वेद व्यास जी उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो अब मैं वाणी को विराम देने का पहले किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक दे सकते हैं प्रभु। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके प्रश्न ये है कि दीक्षा प्रदान करके या दीक्षा प्रदान ना भी करके हम आध्यात्मिक चेतना को जगा सकते हैं क्या करके। प्रभुपाद जी कहते हैं, जिस दिन आपने हरे कृष्ण महामंत्र जप करना शुरू किया, क्योंकि किसी ने आपको कहा है कि जप करना चाहिए, इस कलयुग का युग धर्म है, उसको जप शुरू करने से जो आप मेरा शिष्य बन गए हैं, मेरा शिष्य बन गए। तो उसी का इस संदर्भ में एक व्यक्ति, जैसे आपने प्रश्न पूछा, ऐसे प्रोपाद जी जब ऐसे कह रहे होते हैं तो प्रश्न पूछते हैं कि प्रोपाद, यदि कोई क्रिश्चियन है, उन्होंने बहुत अच्छे से जो भी बाइबल में बताया गया, जीसस क्रिस्ट का जो भी बताया गया नियमों को यदि पालन कर रहे हैं, वो आध्यात्मिक जगत जा सकते नहीं जा सकते। मैं इसके लिए प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तो कोई गुरु को तो अपना ही नहीं, उन्होंने कोई दीक्षा तो प्राप्त किए ही नहीं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि उन्होंने दीक्षा प्राप्त नहीं भी किया हो, बट वो जीसस क्रिस्ट को यदि अच्छे से फॉलो करे, वो फिर भी जो जीसस क्रिस्ट का जो उन्होंने बताया, जो भी स्वर्ग में जा सकते हैं, वो जरूर जाएगा। वो वहाँ जाएगा जहाँ जीसस क्रिस्ट ने बताया है। उनको स्पिरिचुअल वैकुंठ धाम नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा वो सेकेंडरी है, बट जरूर यदि बहुत अच्छे से जीसस क्रिस्ट का बाइबल को फॉलो करेंगे तो बाइबल में जो लिखा गया है कि बाइबल फॉलो करने से कहाँ पहुँच सकते हैं, वहाँ तक पहुँच जाएगा। बट जैसे मैंने कहा, रूप गोस्वामी कहते हैं कि संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फलाः। सबसे पहले तो जो संप्रदाय में नहीं आते उनसे मंत्र लेना निष्फल है। यदि कोई दीक्षा ही नहीं ले, यदि व्यक्ति कोई दीक्षा लिए नहीं है, तो आध्यात्मिक जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं, या उनका चेतना आध्यात्मिक मय हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जिनको आध्यात्मिक जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो उनको तो आप अलग रख दीजिए, उनको कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट व्यक्ति जो आध्यात्मिक पथ पे आते हैं, तो आध्यात्मिक पथ में आने के बाद में यदि वो भगवत धाम सही में जाना चाहते हैं, उनको दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं दीक्षा कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी ये भी बताए हुए है, दीक्षा एक विधान है। दीक्षा विधान द्वारा जो हम दीक्षा लेते हैं, इसका अलावा यदि आपने जैसे जीसस क्रिस्ट का एग्जाम्पल बताया गया है, उसको आपने भी उस विधि का द्वारा आपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पालन करना शुरू किया, तब भी आप भगवत धाम जा सकते हैं। बट ऐसे कोई प्रसंग हमारा सामने आते नहीं है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बहुत ही प्रामाणिक है, वो सही में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत धाम जाना चाहते हैं, अपना जो चेतना को आध्यात्मिक में बनना चाहते हैं, जब उनको पता चलेगा कि दीक्षा लेना है, तो कोई प्रश्न नहीं उठते कि दीक्षा ना लेने का।
तो बट यदि आपका प्रश्न को मैं सीधा जवाब दूं, दीक्षा का बिना कोई अपना चेतना को आध्यात्मिकमय बना सकते हैं? नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तभी तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि दीक्षा ये जो विधान है उसका भी एक महत्व है। बट आपको यदि प्रभुपाद जी की, मैं आपको एक प्रसंग कोट करता हूँ प्रभुपाद जी के लाइफ में। प्रभुपाद गए थे इराक गए थे प्रभुपाद जी, इराक। वहाँ पे तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री है। इस तरीके से कुछ कम्युनिस्ट कंट्री में तो प्रभुपाद जी को, जैसे साउथ अफ्रीका प्रभुपाद जाना चाह रहे थे, अफ्रीकन कंट्रीज, प्रभुपाद को वहाँ पे एयरपोर्ट में उतरने नहीं दिया, दे सेंट हिम बैक। बट इराक तो प्रभुपाद पहुँचे, बट ओपनली जैसे यहाँ पे हम अब इतना प्रवचन करते, ये सब तो पॉसिबल नहीं थे। तो प्रभुपाद एक कमरे में रहते थे। वहाँ पे ऐसे परिस्थिति था, खाने के लिए ना फल मिलते हैं, ना दूध मिलते हैं, ना अनाज मिलते हैं, सिर्फ नॉनवेज। और प्रभुपाद के शिष्य जो है, 2 शिष्य प्रभुपाद का साथ गए थे, वो इतना परेशान हो जाते हैं प्रभुपाद जी के लिए क्या खाना करके, क्या बना के खिलाए हम। और वो ढूंढते ढूंढते जाते हैं तो उनको चावल मिल जाते हैं, वो भी चावल पूरा फफूंदे लगे हुए चावल, पुराने चावल। उसको लेके आके 10 बार तो धोते हैं उसको, और मुश्किल से उनको 2 लीटर दूध मिल जाते हैं, और चीनी तो मिलता था रेगुलरली। तो उसको लेके आते हैं, तो क्योंकि दूध और इसको तो बहुत दिन नहीं रख सकते, जितना भी चावल थे, जितना भी दूध थे, उसमें चीनी डाल के खीर बना दिया, उसमें रखने का जगह भी नहीं है। मतलब ये परिस्थिति था इराक में जब प्रभुपाद जी गए थे। तो वहाँ पे 2 मुसलमान युवक आते हैं, जो ऑलरेडी भक्त लोग वहाँ पे, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत कम मात्रा में जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहे थे उतना तो किया था, उस बुक से प्रभावित होकर 2 लोग आए थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अब प्रभुपाद वापस वहाँ से निकलने का समय आते हैं, तो प्रभुपाद के शिष्य बोलते हैं कि प्रभुपाद ये लोग दोनों बहुत ही इच्छुक है आपसे दीक्षा लेने के लिए। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, ठीक है, अब ऑफिशियल सेरेमनी हवन करना ये सब पॉसिबल ही नहीं है। प्रभुपाद निकलने के लिए कुछ ही घंटे बचे होते हैं। तो प्रभुपाद उन दोनों को, उनका नाम कुछ मुसलमान नाम थे, तो प्रभुपाद उन दोनों को वहीं पे दीक्षा दे दिया, आपकी नाम ये है, आपकी नाम ये है, और आज से 16 माला जप करो, इन 4 नियमों को पालन करो। तो परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पे कोई सेरेमनी नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या वो भगवत धाम नहीं जा सकते? वो परिस्थिति ऐसी थी जो सेरेमनी नहीं हो सकते वहाँ पे, तो जरूर जा सकते क्योंकि गुरु ने उनको प्रमाणित किया है। बट जब हम विधि हमारा सामने है, हमारा सामने सब सुविधा है, सब फैसिलिटी है, तब यदि हमने दीक्षा ना लेके, इसका मतलब तो उस आदमी के अंदर कुछ या तो घमंड हो सकते हैं, या उनको इस विधि में विश्वास नहीं है। बट शास्त्र तो यही कहते हैं दीक्षा लेना ही चाहिए। जैसे मैंने कहा, यदि दीक्षा गलत व्यक्ति से भी लेंगे तो हम उतना लेवल तक पहुंच सकते हैं, उससे आगे नहीं। सो दीक्षा बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में। आपके आई हैव आंसर्ड, आपको प्रश्न को उत्तर मिला? दीक्षा जैसे मैंने कहा वो एक विधान है, उस विधान का साइंटिफिक रीज़न है उसका पीछे। मैंने जैसे कहा ना, एक चीज़ों का उसका एक महत्व है। जैसे विधान में जब हम उसका अंदर एक फल भी डालते हैं, उसका भी एक रीज़न है। हर एक चीज़ का उसका एक साइंटिफिक रीज़न से। और दीक्षा जब होते हैं वो हमारा शरणागति दिखाते हैं, सरेंडर, फुल सरेंडर टू द स्पिरिचुअल मास्टर। और दीक्षा में होता क्या है, एक्चुअली दीक्षा में होता क्या है, जो विधि है ये सब, दीक्षा होने के बाद में हमें क्या कहा जाते हैं, द्विजा। द्विजा का मतलब ट्वाइस बॉर्न, दोबारा जन्म लेना। तो दोबारा जन्म लेने का मतलब पहले जन्म तो माता पिता द्वारा दिया गया है, तो अब हम इस शरीर में, इस दुनिया में जब हम आए, इस शरीर को एक नाम दिया। नाम थोड़ी हमने जन्म लेते वक्त लेके आए थे, जन्म का बाद में माता पिता ने नाम दिया, XYZ, शर्मा जी, गोयल जी, स्वामी, जो भी नाम है, जिस परिवार में मैं जन्म लिया उस हिसाब से उन्होंने एक नामांकित दिया, हमें नाम दिया है, तो वो पहला जन्म हो गया। तो जब दीक्षा लेते हैं वो दूसरा जन्म है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक जन्म। तभी तो दीक्षा में नाम बदलते हैं। तो ये बिल्कुल जैसे एक बच्चा इस दुनिया में आते हैं, उनके लिए जो जो काम होते हैं, उनके लिए जो जो प्रोसीजर्स होते हैं, सिमिलरली जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ पे भी सबसे पहले हमारा जन्म हुआ है आध्यात्मिक जीवन का, जो शुरुआत हुए हैं, उस शुरुआत में हमें दूसरा जन्म मिला है। उस जन्म में उस शरीर को एक नाम दिया है।
श्रवण मंगल दास, राधा प्रिय दास, जो भी नाम जो गुरु का द्वारा दिया गया है, तो वी गेट एन आइडेंटिटी, वी गेट ए स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। तो आध्यात्मिक नाम देने का मतलब यही है कि अभी तक आपने जो भी जिंदगी, आपने जो भी शरीर प्राप्त किया था वो भौतिक शरीर था, अब से आपके आध्यात्मिक जीवन चालू हुआ। भौतिक जीवन का एक भौतिक जीवन से आगे बढ़कर हम आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो इसके लिए कहते हैं द्विजा, इट्स अ सेकेंड बर्थ, दोबारा जन्म लेना। यदि और प्रश्न है जी बोलिएगा। इसमें जब पता चल जाते कम से कम, तो रेस्पेक्ट तो रखना ही है, हमें रेस्पेक्ट रखना है। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर, आपको भक्ति विनोद ठाकुर की अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते भक्ति विनोद ठाकुर के आविर्भाव दिन थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर का लाइफ में आप यदि देखेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर दीक्षा उनकी एक कुल गुरु आ रहे थे, होते हैं ना कुल गुरु, मतलब मेरा पिताजी, हम सभी उनका जो बेटा होते हैं उन्हीं से फैमिली लीनेज जो बोलते हैं, उस कुल से ही हम उनसे दीक्षा लेते थे। भक्ति विनोद ठाकुर दीक्षा लिए थे, बट उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारे जो उनको ग्रंथ पढ़े, तो तब उनको समझ में आया कि एक्चुअली मुझे जो गुरु है, जो परंपरा से आ रहे हैं, जो वास्तविक एक गुरु शिष्य परंपरा से, उनसे दीक्षा लेना चाहिए। तो उनका परमिशन लेके भक्ति विनोद ठाकुर दूसरा इनिशिएशन लेते हैं। किन से? जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से। तो सेकंड जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उनका दूसरा गुरु थे, पहले उनका एक और गुरु थे, कुल गुरु जैसे फैमिली गुरु। तो ऐसे दो दीक्षा विधान है, यदि हमने किससे दीक्षा लिए है तो कोई बात नहीं, जब प्रभुपाद के संपर्क में है उनको ड्यू रेस्पेक्ट जो देना है, क्योंकि गुरु तो गुरु है, किसी भी रूप में हो। उन्होंने भी थोड़ा बहुत तो आपको आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया है, कुछ नियमों को आपको सिखाया है या हरिनाम करने का बोला है, तो उनको रेस्पेक्ट रखना है। देन डेवलप रेस्पेक्ट, ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर शिला प्रभुपाद और एनी अदर गुरु हु इज कमिंग इन द ऑथराइज्ड परंपरा। तो फिर उससे हमारा आध्यात्मिक जीवन में हम वही सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं जो हम दूसरा जैसे लोग सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक दीक्षा, उसका एक विधान का एक महत्व को आप यदि अलग रखें, तो नियमों को पालन करना वो बहुत जरूरी है। जितना अच्छे से आप नियमों को पालन करेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब प्रभु जी आप कह रहे हो कि दीक्षा का बिना आध्यात्मिक जगत में नहीं जा सकते या भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने दीक्षा ले लिया मैं बढ़ जाऊंगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि दीक्षा लेने से आप आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो नियमों को आपको पालन करना, वो तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ दीक्षा आपको भगवत धाम तक नहीं ले जा सकते हैं। दीक्षा उसका एक माध्यम है, शुरुआत है। उसका बाद में आपको प्रोसेस है, उस प्रोसेस का शुरुआत है। उसका बाद में आप जो नियम पालन करेंगे, आपका जो श्रद्धा है, वो आपको आध्यात्मिक जीवन में ले जाएंगे। जब आप श्रद्धा से पालन करने का जो चेष्टा करेंगे, हो सकते हैं हम उसमें कई बार फेल हो जाए, हम असफल भी हो जाए फॉलो करने में, बट यदि आपका अंदर चेष्टा, आपका अंदर जो इच्छा इतना तीव्र है कि मुझे करना है, उतना काफ़ी है, गुरु आपको ले जाएंगे। ठीक है, इसके साथ में वाणी को विराम देता हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।